न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सर्दी की सख्त लपेट में तेलंगाना। कोमरम भीम आसिफाबाद के गिनादेरी में टेम्परेचर 3.5 डिग्री सेल्सियस हुआ रिकॉर्ड। आइंदा 3 दिनों तक सर्दी की सख्त लहर बरकरार रहने का इम्कान। MIM के ज़ेरे एहतमाम मुफ्त हेल्थ कैंप्स मुनक्किद करने का सिलसिला जारी। रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने वाहिद कॉलोनी में किया हेल्थ कैंप का इफ्तिताह। GHMC मेयर ने स्टैंडिंग कमेटी के अरकान के हमरा किया GD मेटला का दौरा। C&D वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का किया मुआयना। आदिलाबाद MLA जोगू रमना ने कैलाश नगर में किया मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज। कहा, मंसूबे के तहत अवाम की सहूलत के लिए आदिलाबाद में जारी है तरक्याती काम। वरंगल में फेक सर्टिफिकेट रैकेट का पर्दाफाश। गैंग के 12 अफराद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के 212 जाली सर्टिफिकेट्स और दीगर अशिया जब्त। जिला जयशंकर भूपालापल्ली में पुलिस ने भारी मकदार में किया गांजा जब्त। 4 क्विंटल गांजे के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं मौसम की खबर से। तेलंगाना के कई मकामात पर मंगल की शब दर्ज हरारत में ज़बरदस्त गिरावट दर्ज की गई। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक रियासत को सर्दी की शदीद लहर ने अपनी लपेट में ले लिया है और कई अजला में टेम्परेचर में 5 से 10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। कोमरम भीम आसिफाबाद के इलाके गिनादेरी में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसके बाद आदिलाबाद में सर्दी की लहर में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। इसी तरह बेला और सिरपुर में दर्ज हरारत 3.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वाज़ेह हो कि पिछले कुछ दिनों से रियासत में सर्दी की शदीद लहर जारी है और इसमें दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। शदीद सर्दी की वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ख़ास तौर पर सुबह के औक़ात में कोहरे की वजह से गाड़ी सवारों को बहुत दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक इतनी शदीद सर्दी की लहर पहले नहीं देखी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक सर्दी की सख्त लहर बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात की जानिब से आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ मकामात पर मुसलसल मेडिकल एंड हेल्थ कैंप्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के कड़ी के तहत आज याकुतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने कुरमागुड़ा डिवीज़न वाहिद कॉलोनी में हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कुरमागुड़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद शफात, डॉक्टर्स, मुकामी मजलिस कायदीन और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। रुकन असेंबली में UPHC के डॉक्टर आयशा बेगम से कैंप के मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। वहीं उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए सभी को वैक्सीन लेने का मशवरा दिया। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके सुल्तान शाही कमान दायरा मीर मोमिन साहब रोड पर GHMC टाउन प्लानिंग की जानिब से रोड वाइडनिंग के काम अंजाम दिए गए। अमले की जानिब से JCB बुलडोजर्स के जरिए इनेदामी कार्रवाई की गई। इस दौरान चारमीनार रुकन असेंबली मुमताज़ अहमद खान ने फौरी वहां पहुंचकर तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। रोड वाइडनिंग की कार्रवाई के दौरान DCP मोहम्मद अब्दुल माजिद, ACP मंजुला, ACP अब्दुल फरीद, एनफोर्समेंट अहदेदार व अमले के अलावा पुलिस भी मौजूद थी।
सामान डाल रहे हो। ये नको बघा आम्ही पैदा की हे बनायला सामे पैदा आहे मालूम है दुकान के भाव की चीज जायदाद यार भाई जी जानकारी करा तो चलो मैं तुम्हारा नहीं ये तो पता है मैडम आप दिए कंपोजिशन दिए मैडम आप ये थोड़ा कोर्ट का मैडम आप कंपोजिशन दिया कोर्ट का ऑर्डर है मैडम का ओके ठीक है कोर्ट का ऑर्डर है कंटम पासपोर्ट आप 2 दिन पहले नोटिस नहीं दिए कोई नहीं दिए कंपनसेशन नहीं आप हाई कोर्ट के आधार पर देखो हेलो एक जना बात करो एक जना बात करो कोर्ट ऑर्डर है तो बताओ इसलिए आप मेरे को नोटिस दिए तोड़ने का आज तोड़ने नोटिस नहीं देते मैडम आपको कोर्ट का ऑर्डर है ऑर्डर तो बताओ मैडम आई कब आप मेरे को बोलिए ऑर्डर है तो हम बहुत बार आए आप थोड़ा टाइम दे रहा ना इफेक्टेड हुई थी प्रॉपर्टी है ऑलरेडी पेमेंट दे चुके हैं उसके लिए उस सिलसिले में वो रोड मेंडिंग में प्रॉपर्टी निकाल दी है उसके अलावा भी जो इंक्रोचमेंट है वो रोड में इंक्रोचमेंट है ऑलरेडी वो इंक्रोचमेंट निकाल रहे हैं सर बताया जा रहा है कि किसी को नोटिस विदाउट परमिशन विदाउट नहीं ऑलरेडी उन लोगों को पेमेंट दे के भी 10-15 साल पहले हुआ प्रॉपर्टी को पेमेंट दिया गया बताया जा रहा है कि लीगल प्रॉपर्टी है जो लीगल प्रॉपर्टी अगर है इंक्रोचमेंट में है रोड में निकाल दे रहे हैं अगर उनकी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उनको पेमेंट के लिए तो मुआवजा दिया जाएगा अगर रोड में उनके डॉक्यूमेंट अगर सही अगर है तो ज़रूर उनकी प्रॉपर्टी कितने दिन पहले इन लोग को पेमेंट दिया गया था वो लोग 2003 या 2002 में पेमेंट दिया गया है वो लोग आज जब से भी पेमेंट दिए बाद में भी ऐसी है रखे हुए हैं तो आप लोग रिले क्यों कर रहे थे आप लोग कोर्ट में केस था कोर्ट के केस डिस्पोज हो गया ना डिस्पोज हो गया बाद में आए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने जेएचएमसी स्टैंडिंग कमेटी के अरकान और एडिशनल कमिश्नर संतोष के अलावा दीगर अहदेदारों के हमरा जीडी मेटला का दौरा करते हुए C&D वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने प्लांट की कारकर्दगी की तफसील से वाकिफियत हासिल की। इस दौरान YSC कोटेश्वर राव, कॉरपोरेटर्स मिर्ज़ा मुस्तफ़ा बेग, देवेंद्र रेड्डी, मोहम्मद अब्दुल सलाम, M श्रीनिवास राव, राशिद फराज, विजय कुमार गौड़, M स्वामी यादव, सुमलता के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर बात करते हुए मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने बताया कि मौजूदा 2 प्लांट्स के अलावा मज़ीद 2 नए प्लांट्स साउथ और नॉर्थ जोन में क़ायम करने की कोशिशें जारी हैं। साबिक़ रियासती वज़ीर व रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना ने ज़िला हेडक्वार्टर के वार्ड 38 के तहत कैलाश नगर में आज म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर के हमरा मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए भूमि पूजा की। MLA ने इस मौके पर ओपन जिम में दस्तियाब आलात का मुआयना किया। इस दौरान म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, TRS पार्टी सीनियर क़ायद मोहम्मद यूनुस अकबानी, मुकामी काउंसलर अब्दुल अजीज़ और दीगर मौजूद थे। बाद-ए-आज़ा MLA जोगू रमना ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। जय तेलंगाना जय केसीआर 255 లక్షలు 156 లక్షలు వివిధ గ్రాంట్లు తీసుకురావడం జరిగింది. టోటల్గా 38 వార్డు కైలాస్ నగర్. మరి మీ కౌన్సిలర్ గారిని మీరందరూ గెలిపించిన తర్వాత 4,11 లక్షల రూపాయలతోటి ఇప్పుడు ఏదైతే కొన్ని రాము చెప్పినట్టు మిగతా అన్నీ కూడా కలుపుకుంటే మీదే వార్డు, మీ వార్డు దాటకుండానే మీ వార్డు బౌండరీలోనే ఇప్పుడు జనార్దన్ గారు చెప్పిన మిగతా వ్యక్తులు చెప్పినప్పటికీ ఇవన్నీ కూడా కలుపుకుంటే 4,11 లక్షల రూపాయలతోటి 38 వార్డులో మరి కౌన్సిలర్ గారు అర్చనా రామ్ గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో మీ కైలాస్ నగర్ యొక్క పెద్ద మనుషులందరి సమక్షంలో మీ అందరి ఆశీర్వాదం। ABVP की जानिब से 21 दिसंबर को इंटर कॉलेज बंद की कॉल का असर जिला निर्मल के शहर भैंसा में भी देखने को मिला।
ABVP और स्टूडेंट्स यूनियनों की जानिब से तालीमी इदारों में क्लासेस का बाइकआउट करते हुए इंटर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ का मुतालबा किया गया। एहतजाजी स्टूडेंट्स ने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि चीफ मिनिस्टर नतायज का असर-ए-नौ जायज़ा लेकर टेक्निकल गलतियों को दुरुस्त करवाएं। वहीं नाकामी के खौफ से खुदकशी करने वाले स्टूडेंट्स के ख़ानदान को मुआवजा अदा किया जाए। जिंदाबाद। वॉलीबॉल में जिंदाबाद, 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 स्टूडेंट पावर, स्टूडेंट पावर, విద్యార్థి పరిషత్ మైసూర్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఇంటర్ కళాశాలను మూసేయడం జరిగింది। దీన్ని విజయవంతం చేయడం జరిగింది। అలాగే కళాశాల మేనేజ్మెంట్ కూడా మనం సహకరించడం జరిగింది। అలాగే సీఎం కేసీఆర్ గారండి, మీరు ఫస్ట్ ఈ ఇంటర్ ఫలితాల అవకతవకలపై వెంటనే స్పందించి విద్యార్థులకు న్యాయం జరగాలని, అలాగే ఇంటర్ ఫలితాల యొక్క రీవాల్యుయేషన్ ఫ్రీగా చేయాలని, అలాగే ఈ ఇంటర్ బోర్డు కార్పొరేట్ కళాశాలలో కుమ్మక్కై ఈ ఇంటర్ బోర్డుని రక్షణ చేయాలని, అలాగే విద్యార్థులారా మీరు ఒకటి ఆలోచించండి, ఇప్పటి వరకు రిజల్ట్ వచ్చింది, దాన్ని ఆలోచించి ఇంకోసారి మనం రివాల్యుయేషన్ చేసుకోవచ్చు, కానీ మీరు సూసైడ్ అటువంటి చేయకుండా ఉండవాలని, అలాగే మీకు అండగా ఏబీపీ ఎప్పుడు కూడా ఉండాలని, ఈ రివాల్యుయేషన్ చేసేంత వరకు విద్యార్థులకు న్యాయం జరిగేంత వరకు ఏబీపీ ఉద్యమిస్తానని అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ మైసూర్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పిలుపునివ్వడం జరుగుతుంది। అలాగే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ కళాశాలలో మూసేయడం విజయవంతం జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు విద్యార్థులను ఆలోచించండి, మీరు ముందడుగు వేసేటప్పుడు ఆలోచించి ముందడుగు వేయండి। అలాగే మీరు ఫెయిల్ అయ్యారని సూసైడ్ చేసుకోవడం మానేయండి। అలాగే మీకు ఎప్పుడు అండదండలుగా ఏబీపీ అండగా ఉంటుందని కోరడం జరుగుతుంది। భారత్ మాతాకి జై। ఏబీవీపీ जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिला सरसिला में वाईएस शर्मिला ने खुदकशी कर लेने वाले किसानों के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें सब्र व हिम्मत से काम लेने का मशवरा दिया। इसके अलावा तेलंगाना हुकूमत पर वाईएस शर्मिला ने काश्तकारों के मसाइल की यकसुई में यकसर नाकाम हो जाने का इल्ज़ाम भी आयद किया। वाईएस शर्मिला ने आज हल्के असेंबली सरसिला का दौरा करते हुए गंभीराव पेट पहुंची। यहाँ मुआशी परेशानियों से तंग आकर खुदकशी कर लेने वाले किसान आर देवैया के अफराद ख़ानदान से उन्होंने मुलाकात की, उन्हें पुरसा दिया और 25,000 रुपए की माली इमदाद भी की। केसीआर पर तनकीद करते हुए शर्मिला ने दावा किया कि सिर्फ 75 दिनों के दौरान ही तेलंगाना भर में 200 काश्तकारों ने मुआशी परेशानियों की वजह से खुदकशी कर ली है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। ज़िले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में सरकारी क्रिसमस तकरीब का PR गार्डन्स में इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें ज़िला मुस्तक़र निज़ामाबाद के DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी और बांसवाड़ा RDO राजा गौड़ ने शिरकत करते हुए लोगों में रियासती हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे क्रिसमस गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर पैस्चर येसुदास, मुताल्लिक़ा अहदेदार और क्रिश्चियन माइनॉरिटी तबके की अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने इस मौके पर खिताब करते हुए सभी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद से वज़ीर आला KCR की क़यादत में तमाम मज़ाहिब के ईद व त्यौहार बड़े पैमाने पर मनाए जा रहे हैं, जिसकी नज़ीर
दीगर रियासतों में नहीं मिलती। చెల్లెలకి మా అన్నలకి తమ్ముళ్ళకి మా పిల్లలకి అందరికీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు ఇది ఒక మంచి కార్యక్రమం. తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత, ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత క్రిస్మస్ పండుగకి మా అక్కలకు కానీ, చెల్లెలకు కానీ, అన్నలకు కానీ, తమ్ముళ్ళకు కానీ వారు కూడా పండగ మంచిగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలా, వారు కూడా అందరిలాగా ఏదైతే మైనారిటీస్ ముస్లిమ్స్ పండుగ వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా అయితే వారికి గిఫ్ట్ ప్యాకెట్స్ బట్టల రూపంగా ఇస్తున్నారో, ఏ విధంగా అయితే బతుకమ్మ వచ్చినప్పుడు మా ఆడపడుచులకు చీరలు ఇస్తున్నారు, అదేవిధంగా క్రిస్మస్ పండుగ కూడా మా అక్కలకు కానీ, చెల్లెలకు కానీ, అన్నలకు కానీ వారికి కూడా గిఫ్ట్ ప్యాకెట్స్ రూపంగా బట్టలు ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు గత 8 సంవత్సరాల నుంచి ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. మరి ఇటువంటి కార్యక్రమం మరి ఇతర రాష్ట్రాలను ఎవరైనా చేస్తున్నారంటే ఎవరు లేదు, కేవలం మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారే చేయడము మన గొప్పతనం అని చెప్పేసి ఈ సభ వేదిక ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం. అటువంటి నాయకుడు మనకి దొరకడము, అటువంటి నాయకుడు మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అవ్వడము మన అందరి అదృష్టంగా భావించాలి. ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో మతం కులం లేకుండా అందరం ఒకటే అనే భావనతో ఈరోజు అన్ని కులాల పండుగలకి పెద్ద ఎత్తున వారి పండుగలకు పెద్ద ఎత్తున एडिशनल कमिश्नर क्राइम्स व SIT शिखा गोयल ने केयर हॉस्पिटल के ज़ेरे एहतमाम CR हेडक्वार्टर्स पेटरा ब्रुज हैदराबाद में मेगा मेडिकल कैंप का इफ्तिताम अंजाम दिया। शिखा गोयल ने डॉक्टर्स से बात करते हुए कैंप के मुतालिक तफसीलात हासिल की, जबकि केयर हॉस्पिटल के कार्डियो और ऑर्थो पर मुश्तमिल माहिर डॉक्टर्स की टीम ने पुलिस अमले की जाँच करते हुए ज़रूरत के मुताबिक नुस्खे और दवाइयाँ फराहम की। हेल्थ कैंप के इख्तिताम पर डॉक्टर्स व मुंतज़मीन को मेमोंटो पेश किए गए। आज के दिन यहाँ हैदराबाद सिटी पुलिस का CR हेडक्वार्टर्स पेटला बुर्ज ग्राउंड में हमने एक मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। CP हैदराबाद श्री अंजनी कुमार सर के डायरेक्शन और गाइडेंस के हिसाब से आज यहाँ पे एडिशनल CP क्राइम शिखा गोयल मैडम की अध्यक्षता में इस कैंप का उद्घाटन हुआ है। इस कैंप को कराने के लिए हम केयर हॉस्पिटल बंजारा हिल्स के मैनेजमेंट को और उनके जितने एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनको खास करके धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने वॉलंटरी आके इस कैंप का आयोजन करने में हमारी मदद करी है। जैसा कि होता है कि पुलिस विभाग में हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे साथी हैं, वो दिन भर काम में लगे रहते हैं, अलग अलग ड्यूटीज़ होती है, कोई ड्यूटी की कोई सीमा नहीं है, कोई टाइम नहीं है, खाने का समय भी कभी कभी गड़बड़ होता है। उसकी वजह से क्या होता है, उनकी हेल्थ और फिटनेस नेगलेक्ट होती है। तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है ये समस्याएं उनको ज़्यादा दिक्कत देती हैं। तो हमने इस कैंप में शुरुआती तौर पे 2 समस्याओं पे ध्यान दिया है। एक है कार्डियो, जो दिल की बीमारी से संबंधित चीज़ें हैं, और दूसरा है ऑर्थो, जो जोड़ों में, हाथ पैरों में लोगों के दर्द वगैरह तकलीफ़ बढ़ती हैं, खास करके 40-45 की उम्र के बाद। तो इन दोनों समस्याओं के ऊपर आज हमने इस कैंप में शुरुआत करी है। सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, हमारे लोग भी यहाँ आए हैं, उनके स्क्रीनिंग होगा और स्क्रीनिंग के बाद में डॉक्टर्स को कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर से सलाह लेकर के फर्दर जिसको ट्रीटमेंट और चेकअप की आवश्यकता है अकॉर्डिंगली हम कराएंगे। तो इस कैंप से हम इसको सभी बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा और केयर अस्पताल ने वॉलंटरी इसको आगे किया है। इसी तरह से हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आगे भी आने वाले दिनों में हम अलग अलग बीमारियों के बारे में इस तरह के कैंप जारी करते रहेंगे। अभी क्रिसमस हमारे बहुत करीब है इस साल, और ये फेस्टिवल जैसे कि एक दुनिया भर में हम मनाते हैं और एक बहुत खुशी का मौका है। और ये ऐसा त्यौहार है कि ये केवल एक क्रिश्चियन समुदाय के नहीं, ये सभी समुदायों वाले इसको मनाते हैं। हम जहाँ भी रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, हमारे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले, लेडीज़ हैं, परिवार है, हमारे साथी हैं, डिपार्टमेंट के लोग हैं और तमाम समाज के लोग हैं, इसमें शामिल होकर इसको मनाते हैं। तो इसी तरह मेरे को पूरी उम्मीद है और मेरे को बड़ी खुशी है कि इस मौके पे मेरी तरफ से मैं सभी लोगों को, सभी साथियों को, सभी समुदायों को ये कहूँगा कि इस क्रिश्चियन त्यौहार के मौके पे
क्रिसमस को आप सभी मिलजुल के और हर्ष उल्लास के साथ मनाएं। थैंक यू। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने सेंट्रल जोन पुलिस व TMI फाउंडेशन के इश्तिराक से नामपल्ली रेड रोज फंक्शन हॉल में मुनक़िदा जॉब मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुल्क की 20 सरफहरिस्त कंपनियों जैसे एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, TMI ग्रुप, एयरटेल और दीगर ने 2000 से ज़्यादा मुलाजमतों की पेशकश की। बेरोज़गार नौजवानों की कसीर तादाद ने इससे इस्तेफ़ादा किया। सिलेक्शन पर कई उम्मीदवारों को अपॉइंटमेंट लेटर्स हवाले किए गए। जॉब मेले के कामयाब इनेकाद पर पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मुंतज़िमीन और कंपनियों के ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया। హ్యాపీ కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తున్నాము. ఈరోజు TMI గ్రూప్ ద్వారా తర్వాత అందర్ కంపెనీస్ ద్వారా ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ మీకు వచ్చింది. ఈ సందర్భంలో సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి మేడం ఉమాశంకర్ పాటికి గారికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. ఆమె ఒక సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఉన్నారు అండ్ ఆమె ద్వారా సొసైటీకి सर्विस वेलफेयर एंड मोटिवेशन ఇది ఒక अनप्रेसिडेंटेड मेजर ఉంది. सिटी में सेंट्रल जोन के नेतृत्व में अब हम जॉब कनेक्ट प्रोग्राम सिटी में अभी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. अभी इसके लिए TMI ग्रुप के साथ मिलकर और फिक्की फ्लो ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट के साथ ये जॉब कनेक्ट प्रोग्राम चल रहा है. पुलिस आपको मालूम है, हम वी आर एंगेजिंग विद द कम्युनिटी दो इट इज़ बियॉन्ड आवर कॉल ऑफ ड्यूटी. पब्लिक को एंगेज करके पब्लिक सपोर्ट के साथ कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करना है बोले तो ये प्रोग्राम जारी है. ये जॉब कनेक्ट प्रोग्राम में 22 ऑर्गेनाइजेशंस आके इसमें शामिल ले रहा है. 10,000 तक एनरोलमेंट हुआ है. अभी करीब 1500 लोग अभी आके अभी CP साहब भी मीटिंग को आए. लेटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट भी साहब दे दिए है. दिस विल कंटिन्यू अप टू आफ्टरनून तक चलेगा. यंगस्टर्स को CP साहब भी मैसेज दिए. वी आर लिंकिंग opportunities with the skill set available with the youngsters. This is a small beginning that they are going to make. They should not be hesitant to work even however small the job may be. जितना छोटा भी हो जॉब में शरीक होना, शामिल होना और उसका टेक्निकल स्किल्स और प्रोफेशनसी दिखा के ज़िंदगी में और अच्छी जॉब उन्हें हासिल करना बोल के अभी CP साहब उनको मैसेज दिया है. सो अभी CP साहब और फिक्की फ्लो ऑर्गेनाइजेशन TMI ग्रुप अच्छा करके 22 ऑर्गेनाइजेशन ला के ये जॉब कनेक्ट प्रोग्राम अभी चलाया. ये आफ्टरनून 3 या 4 बजे तक चलेगा. सो इससे आफ्टर दैट ये पूरा प्रोग्राम होने के बाद जितना लोग पार्टिसिपेट करें, जितना लोग अभी इसमें उनको जॉब मिला वो स्टैटिस्टिक्स हम मीडिया को सप्लाई कर देंगे. वरंगल टास्क फोर्स पुलिस ने मुल्क की कई तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक़ रखने वाले फेक सर्टिफिकेट्स तैयार करने वाली एक गैंग के 12 अफराद को गिरफ्तार किया है. काकतीय यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन रेगुलेटरी ऑफिसर की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी, जबकि मज़ीद 3 लोग फरार बताए गए हैं. पुलिस ने बताया कि तमाम मुल्जिमान का ताल्लुक़ 6 कंसल्टेंसी फर्म्स से है और ये सभी ज़िला मुस्तखर वरंगल में रहने वाले हैं. पुलिस की तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि स्टूडेंट्स को जाली सर्टिफिकेट्स के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन और कनाडा भेजा जा रहा था. इस गैंग के पास से पुलिस ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के 212 जाली सर्टिफिकेट्स, 6 लैपटॉप, 1 iPad, 2 प्रिंटर्स, 5 CPU, 25 जाली रबर स्टैम्प्स, 2 प्रिंटर रोलर्स, 5 प्रिंटर कलर बॉटल्स, 1 लैमिनेशन मशीन, 10 लैमिनेशन ग्लास, 12 मोबाइल फोन्स जब्त कर लिए. These are the items which have been found in their possession. ఇప్పుడు అందరికీ మేము జ్యుడిషియల్ రిమాండ్కి పంపిస్తాము. పబ్లిక్ కి మా రిక్వెస్ట్ ఉంది, స్పెషల్లీ స్టూడెంట్స్ కమ్యూనిటీ అండ్ పేరెంట్స్ కి మీ వార్డ్స్ కి అబ్రాడ్ కి పంపడానికి మీకు ఇష్టం ఉంటే please ask the students to work hard and do well in the academics. Atla fake document తయారు చేస్తే problem అవుతుంది, because these kind of fake consultancies they will ultimately at some point it may get detected. ఇది generally consultancies ke procedure ఏమిటి? All these consultancies there is a grading actually abroad when they are going abroad. The students ke higher education కోసం foreign countries లో పంపిస్తే there is a grading, grade 1 and grade 2. So generally foreign universities they are believing, ఎందుకంటే some of these good grading consultancies ఉంటే they are
sometimes not cross-checking immediately. However, tarvata during the course of their study, when వాళ్ళు చెకప్ చేస్తే డెఫినెట్లీ ఇది ఫేక్ సర్టిఫికేట్స్ డిటెక్ట్ అవుతుంది. తర్వాత అది వాళ్ళు అబ్రాడ్ లో కూడా క్రిమినల్ యాక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తారు, ఇంకా వాళ్ళకి వాపస్ కూడా పంపిస్తారు, అండ్ దే విల్ బ్లాక్ లిస్ట్ దోస్ స్టూడెంట్స్. సో వీఆర్ ఇన్ఫార్మింగ్ ఇది అన్ని కన్సర్న్ యూనివర్సిటీస్ వాళ్ళకి కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాము జస్ట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ వీ విల్ ఆల్సో ఇన్ఫార్మ్ కన్సర్న్డ్ agencies in the government who are involved, who are connected with this matter. And apart from that, maku inka muguru accused unnai, valiki kuda memo arrest chestam. And students ki ede request undi, the fake consultancies di valiki trap lo ravaddu. They are collecting lot of money. Prati student nunchi minimum 4 to 5 lakh collect chestunnadu. Apart from the fees, the university fees separate undi, only their own fees for creating these documents. So you can imagine they are running this since last few years now, and all of them have made a lot of illegal money, and this is the result of that. So the students ki muttam career, muttam life risk lo padutundi. So that is why it is our request that not to fall in such kind of trap, and make sure any genuine ga universities manchiga study cheyandi, sariga chaduvandi, manchi marks vaste ఫారెన్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళండి, అదర్వైజ్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ క్లియర్ చేయండి. అన్ని యూనివర్సిటీ కూడా అది కూడా ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది. ఇది హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్తే దే ఆర్ సమ్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్, వాళ్ళకి క్వాలిఫై చేస్తే దేర్ ఇస్ అ ప్రొసీజర్ టు గో అవుట్ అండ్ గో ఫర్ हायर एजुकेशन. जिला जयशंकर भूपालापल्ली में भारी मकदार में गांजा पकड़ा गया. एसपी डॉक्टर संगम सिंह पाटिल ने मीडिया को बताया कि घनपुर मंडल के गांधीनगर क्रॉस रोड पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 कारों से 4 क्विंटल से ज़ायद गांजा बरामद किया. पुलिस ने इस ज़िम्मन में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि मजीद 2 लोग फरार बताए गए हैं. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर. सर्दी की सख्त लपेट में तेलंगाना. कोमरम भीम आसिफाबाद के किनादेरी में टेम्परेचर 3.5 डिग्री सेल्सियस हुआ रिकॉर्ड. आइंदा 3 दिनों तक सर्दी की सख्त लहर बरकरार रहने का इम्कान. MIM के ज़ेर एहतमाम मुफ्त हेल्थ कैंप्स मुनक्किद करने का सिलसिला जारी. रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने वाहिद कॉलोनी में किया हेल्थ कैंप का इफ्तिताह. GHMC मेयर ने स्टैंडिंग कमेटी के अरकान के हमराह किया GD मेटला का दौरा. C&D वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का किया मुआयना. आदिलाबाद MLA जोगू रमना ने कैलाश नगर में किया मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज. कहा मंसूबे के तहत अवाम की सहूलत के लिए आदिलाबाद में जारी है तरक्याती काम. वरंगल में फेक सर्टिफिकेट रैकेट का पर्दाफाश. गैंग के 12 अफराद को पुलिस ने किया गिरफ्तार. मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के 212 जाली सर्टिफिकेट्स और दीगर अशिया जब्त. जिला जयशंकर भूपालापल्ली में पुलिस ने भारी मकदार में किया गांजा जब्त. 4 क्विंटल गांजे के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार. खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही. ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़. यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए.